आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है कालीरावण। कालीरावण गांव को लेकर अलग अलग तरह की बातें हैं, यहाँ के विकास को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कालीरावण गांव के लोग क्या सोचते हैं अपने विकास के बारे में और अपने उम्मीदवार को लेकर क्या उनके मन में है बातें, इसी बात को जानने के लिए हमारी टीम पहुंची कालीरावण गाँव और लोगों से बातचीत की। कालीरावण से आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चुनावी सफर में चारों तरफ भव्य बिश्नोई जी के लिए एक तरफा माहौल बना हुआ है। जहाँ भी वो जाते हैं और जिस रास्ते से जाते हैं लोग सड़कों पर आकर उनका स्वागत करते हैं, कुलदीप जी का स्वागत करते हैं। यहाँ के लोगों को चौधरी भजन लाल जी के ज़माने से लेके आज तक इस परिवार की सारी जो बातें हैं उनको याद करते हैं, उनमें बीच में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये चुनाव जो है एक ऐसा रंग दिखाएगा आदमपुर में। चौधरी भजन लाल जी की तीसरी पीढ़ी यहाँ से विधायक बनेगी बहुत बड़े अंतर के साथ। मुझे मतलब मैं सन 2009 से सक्रिय हूँ यहाँ पर, मुझे इतना पता है कि शायद पिछले रिकॉर्ड टूट जाए। वो बिश्नोई बनेगा एमएलए तो इनकी सारी समस्याएं हल कर देंगे। वो जिस भी पार्टी गवर्नमेंट होती है उसके साथ जाने से ताकत तो हर जगह बढ़ती है, और कुलदीप जी की तो पहले भी ताकत बहुत थी और अब भाजपा में आ गई तो बहुत ज़्यादा ताकत होगी। बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करनी तो विदेश जाएगा, कहाँ भी जाना पड़ जाएगा उसको भी पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पढ़ाई करके आ गया राजनीति में, अब यहाँ ही रहेगा। चौधरी भजन लाल जैसे हैं उनके पथों पर चलेगा और बढ़िया काम करेगा, और युवा लड़का है और जनता के साथ मिलकर चलेगा। यहाँ पर होती है जी 70-75% वोटिंग। कितने वोट हैं? यहाँ पर है 6100 वोट। बहुत बढ़िया है संग्राम कुल बिश्नोई का। अभी लाइटा लगी है, पहले भी लाइटा काम होया है। भजन लाल ने ये डिग्गी बनवाई कालीरावण में, स्कूल बनवाए, काम करा तो भजन लाल परिवार ने कराया और किसी ने नहीं कराया आज तक। यहाँ पर चाहे जेपी आ गया हो, चाहे संपत सिंह आ गया हो, ये सारा कराया। संपत सिंह ने ये काम का कालीरावण में कराया, 2 पंडित कुटाया हमारे काम का, गृह मंत्री हो जिंदा, बढ़िया लिखा पढ़ा बच्चा है, सब मांगे पूरी कर देगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का पूरा इंडिया का नाम रोशन किया है। जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है टोटल मोदी जी के पीछे हैं, और चौधरी भजनलाल जी का प्यार है। और हमारे जो युवा अभी उम्मीदवार हैं भव्य जी, बहुत बढ़िया पढ़ाई करके और पूरी मतलब क्या है ज़मीन तैयार करके आए हैं। वो इस पूरे हरियाणा के लिए एक अच्छा जजमेंट लेके अच्छा प्रशासन देंगे और अच्छा मतलब काम कराएंगे। और क्या है कि पढ़ा लिखा जो उम्मीदवार होगा उसके दिमाग में आगे की जो अभी जो नया मतलब क्या है उसके साथ जोश है, तो नया जोश के हिसाब से काम होगा। जब सारी नीतियां सही हैं और भव्य जी का जो अभी सोच है उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया नतीजे आएंगे और एक तरफा माहौल है जी। ये 3 पार्टियां पीछे, ये तो अपना मतलब क्या है कि सोच रहे हैं कि हम पीछे ना रह जाए अपोजिट में, ठीक है ना। इनका मतलब मुकाबला नहीं है, ये तीनों है ना अपना वो वजूद रखने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। भाई हमारा कहीं तीसरा तो चौथा नंबर ना आ जाए। हम भाई जीते हाँ, इनको वोट देंगे, पीछे देते आए अभी भी देंगे खुशी से। सब परिवार हमारे हैं, छत्तीसगढ़ सारे वोट देंगे। हाँ, हमारे कालीरावण गांव में बराबर की टक्कर में 100-200 वोटों जीत ही है हमारे गांव की, सारे की बढ़िया पोजीशन है। जीते तो अंदाज़ा हमारे गांव का, क्योंकि सारी बिरादरी के अंदर वोट है। टक्कर तो नीचे जेपी आ सकेंगे, मैं भाई जेपी जे 1500 ले जे तो कुलदीप 1800 ले जे 2000। भव्य बिश्नोई अभी आगे चुनाव में मैदान में छोरा उतरे भी नाम ले आए, भी तो छोरा है पोता है, पोता कर ले छोरा कर ले को करे। भव्य जीती जी। हाँ, भजनलाल को पोतो है, कुलदीप का लड़का है। माने तो जिताणु कुल भजनलाल का पोतन है। विकास करने का नहीं तो कमी कौन छोड़ो, भजनलाल चौधरी मारे गणों ही करियो, और इन तरह कुलदीप करे और इन तरह भव्य करी। उम्मीद तो ऐसे ना जी, जे भजनलाल का गढ़ है। पहले भी मैं बाई इलेक्शन में आया हूँ जब चौधरी भजनलाल जी खुद लड़े थे, जहाँ उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विकास बहुत की है, नौकरियाँ बहुत लगाई है। घर घर का लड़का जहाँ कोई भी है मुलाजिम है, इसीलिए भजनलाल का गढ़ तोड़ना आसान नहीं है किसी पार्टी को, और जहाँ से तो लाखों से जीतेगा। चौधरी भजनलाल जी का जो अपना व्यक्तित्व रहा है,
हर परिवार तक पर्सनली तौर पे उनकी पहुंच रही है और एक एक कार्यकर्ता को बाई नेम से जानते थे, और वही जो क्वालिटी मेरे भाई कुलदीप बिश्नोई में है। तो उनका 1 और 1 11 नहीं, वो तो मैं मानूंगा 22 होके चलेंगे, क्योंकि जो विकास चौधरी भजनलाल ने इस क्षेत्र में किया है शायद ही कोई कर पाता, और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी चले, और उनके सुपुत्र जो पीछे आप सवाल कर रहे थे विदेश से पढ़ के आया, मैं उसी पे आपको कहूँगा, जो लड़का देखता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना विकास हो रहा है, मैं जानता हूँ वो मेरा भाई उस विकास की दौड़ में अपने इस क्षेत्र को कभी पीछे नहीं रहने देगा, क्योंकि वो विदेश से पढ़ा है, उसका लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। कालीरावण गांव के लोगों के विचार आपने सुने, इनके मन की बातें बहुत ही मीठी मीठी हैं। ये प्यार करते हैं तो उतना प्यार करते हैं कि जो समाये ना समाये। यहाँ पर विकास की बातें करते हैं तो उनको भजनलाल के ज़माना याद आता है, और आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं तो वो अपने उम्मीदवार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आएगा तो विकास अवश्य करेगा। कालीरावण गांव से आदमपुर न्यूज़ के लिए वीके शर्मा। इसी दौरे में हमारी मुलाकात हुई भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई से। उनके साथ में उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी थे। क्या है उनके मन की बात, आइए हम सब जानते हैं। तो छोटा सा सवाल है, बचपन में सुना था 1 और 1 2 होते हैं। आदमपुर की जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें जिस तरह से आपका परिवार और भाजपा मिल गए हैं, क्या 1 और 1 11 करने वाले हैं? बल्कि 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 111 करने वाले हैं। हम भी हैं, भाजपा भी है और भाजपा भी है, तो तीनों मिलके 1 और 1 111 हम करेंगे। कितने गांव के लोगों से मिल चुके हैं? देखिए अभी हमारा तीसरा दिन गांव के अंदर है। वैसे तो 5 के 5 साल गांव में रहते हैं, लेकिन कैंपेनिंग हमारी चल रही है और हमारे 2.5 दिन अभी आज पूरे हुए हैं, और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का माहौल देखा नहीं जो मैं आज देख रहा हूँ। इस गांव की मिट्टी से जो महक आती है वो कितनी ताकत देती है? बहुत ज़बरदस्त। इस मिट्टी से बड़े बड़े, मैं जन्मा इस मिट्टी में हूँ, मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्मभूमि भी है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश है? सभी युवा भाइयों से मैं कहता हूँ कि एक बार अपने भाई को आजमा के देखो। जो शिक्षा मैंने आप सभी के प्यार से प्राप्त की है, चाहे हिंदुस्तान में रह के या विदेश में जाकर, उसका पूरा का पूरा लाभ मैं आपको दिलाऊंगा। चाहे खेल की बात है, शिक्षा की बात है, रोज़गार की बात है, मैं निरंतर आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। चौधरी भजनलाल की छवि आपके भीतर में यहाँ के ग्रामवासी सभी देखते हैं, ग्रामीण के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो खास तौर पर देखते हैं, लेकिन युवाओं के बीच में एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करने में आपको कितनी आसानी लगती है या कितना मुश्किल? देखिए, अगर लोग चौधरी भजनलाल जी की छवि मुझ में देखते तो इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। चौधरी भजनलाल जी को तो मैं पूछता हूँ, लेकिन उनका मुकाबला मैं तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी पच्चनों में पर चलने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा, और जो फसल वो छोड़ के गए थे हमारे लिए, जिसके लिए पिताजी मेहनत कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अपने निवासियों की डिमांड आई राजनीति से ऊपर उठकर, वो चाहते हैं उनके युवाओं के लिए वहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाए ताकि वो अपनी युवा शक्ति को देश के लिए समर्पित कर सकें, यहाँ के लिए पदक जीत सकें और ओलंपिक में नाम कमा सकें। बिल्कुल, स्टेडियम की बात ही नहीं, जो जायज़ मांगे मेरे युवा साथियों की होगी उनको मैं पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास करूँगा।